हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग एकदम ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं ये एक पिक कार्ड रीडिंग है। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने 2 कार्ड्स रखे हैं। इन 2 कार्ड्स में से ही आपको चूज़ करना है ऑप्शन। और टॉपिक भी आपने पढ़ लिया होगा कि क्या अगले 5 दिनों में आपके पर्सन का कॉल आपको आएगा, और उनकी फीलिंग्स भी देखेंगे अगले 5 दिनों तक की क्या होने वाली है। चाहे उनका कॉल आए ना आए, लेकिन उनकी फीलिंग्स क्या होंगी। और फोकस ज़्यादातर हमारा इन क्वेश्चन हमारा यही है कि क्या अगले 5 दिनों में उनका कॉल मैसेज आपको आएगा, क्या आप दोनों के बीच की दूरियां मिटेंगी और आप दोनों की बात होगी। सो ऑप्शन आपको इंट्यूटिवली चूज़ करना है, ना कि पिक्चर देख के। आपका इंट्यूशन जहाँ पे आपको गाइड कर रहा है उस कार्ड को आपको चूज़ करना है। और अगर इन केस अगर आपको नहीं चूज़ हो पा रहा है, आप नहीं चूज़ कर पा रहे हो, तो आप मेरा दूसरा कोई वीडियो देख सकते हो, ठीक है। सो ये है 2 कार्ड्स। ये है कार्ड नंबर 1, लव बिगिंस। पिक्चर अच्छे से देख लीजिए, आपका इंट्यूशन आपको किस तरफ गाइड कर रहा है। ये है कार्ड नंबर 2। और चलिए देखते हैं कि क्या अगले 5 दिनों में आप दोनों की बात होगी। लेट्स स्टार्ट। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने ये कार्ड चूज़ किया है लव बिगिंस। चलिए देखते हैं कि क्या अगले 5 दिनों में आप दोनों की बात होगी, क्या वो आपको कॉल टेक्स्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो शुरुआत हमारे जो कार्ड्स है हैंड रिटन उनसे करेंगे। देखते हैं इस वक्त सिचुएशन क्या है आप दोनों के बीच की। 5 कार्ड्स निकालूंगी मैं। आप दोनों के बीच की इस वक्त सिचुएशन क्या है। की पॉइंट्स क्या है आप दोनों के बीच में इस वक्त सिचुएशन क्या है मेजरली। और एक लास्ट कार्ड मुझे चाहिए। आप दोनों के बीच की सिचुएशन इस वक्त क्या है। ओके, तो 5 कार्ड्स हमें मिल चुके हैं। टॉप और बॉटम देख लेते हैं। टॉप पे है चॉइसेस। हो सकता है कि उनके लाइफ में चॉइसेस हो। अब ये चॉइसेस कुछ भी हो सकते हैं, या फिर उनके फैमिली और आप हो, या तो कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या उनका करियर है, ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक है मिसिंग यू। तो डेफिनेटली आपको मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं। चलिए देखते कार्ड्स कौन से आए हैं। पहला ही मुझे दिख रहा है यहाँ पे एरीज, लियो, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। मे बी आप किसी एयर साइन से डील कर रहे हो, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस से, या फिर आप खुद भी हो सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है हीलिंग। तो डेफिनेटली हीलिंग हो रही है इस पर्सन के अंदर। और जो भी ट्रॉमा है, जो भी पेन है, हार्ट एक, लॉस जो भी हुआ है आप दोनों के बीच में, वो उससे उभरने की कोशिश कर रहे हैं, हीलिंग प्रोसेस में है, या तो आप दोनों का रिश्ता हील हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रैवलिंग। काफ़ी लोग यहाँ पे दूर दूर रहते हो, लॉन्ग डिस्टेंस है। अब मे बी वो दूसरे कंट्री या स्टेट में रहते हैं एंड वो ट्रैवल करके आना चाहते हैं। मे बी वो ट्रैवल करके आए भी अगले 5 दिनों में आपके पास, आपसे मिलने। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रे मोर। तो ये आपके लिए गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रे करना चाहिए आपके करंट सिचुएशन के लिए। जितना प्रेयर्स करोगे उतनी आपकी बात हायर डिवाइन पावर तक पहुँचेगी और वो उतना आपको हेल्प करेंगे। एंड लीव टॉक्सिक रिलेशनशिप्स। तो या तो आप किसी टॉक्सिक सिचुएशन में हो, या तो ये पर्सन जिनसे आप डील कर रहे हो वो किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में है। थर्ड पार्टी के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस लग रहे हैं। मे बी वो किसी ऐसे थर्ड पार्टी में है जो काफ़ी टॉक्सिक है, ठीक है। मैं फिर से एक बार बता दूं, थर्ड पार्टी मतलब सिर्फ रोमांटिक नहीं होते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द रीडिंग। आगे बढ़ते और देखते हैं कि अगले 5 दिनों में क्या कुछ होगा आप दोनों के बीच में। अगले 5 दिनों में क्या कुछ होने वाला है आप दोनों में। 3 कार्ड्स चाहिए मुझे। कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2 एंड कार्ड नंबर 3। बॉटम में है पैशन। तो अगर ये पर्सन इतने टाइम तक अगर पैशनेट नहीं हो पा रहे थे, वो जो एक पैशन इग्नाइट नहीं हो पा रहा था ना उनके अंदर, तो वो इंटरेस्ट, पैशन फिर से उनका आपके लिए जागरूक होने वाला है अगले 5 दिनों में। इंस्टिंक्ट, ग्रीफ एंड फसाड। ओके, देखिए पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा अकेले, सैड महसूस करेंगे आपके बिना अगले 5 दिनों तक। बहुत अपने आप को अकेला पाएंगे। उन्हें आपका लॉस फील होगा, उन्हें बहुत बुरा लगेगा आपसे दूर रहकर, आपसे जुदा होकर, और बहुत ज़्यादा अकेलापन ये महसूस करेंगे। रो भी सकते हैं, डिप्रेस्ड सी एनर्जी फील करेंगे। कहीं ना कहीं कुछ रियलिटी इनके सामने आ जाएगी। मे बी इनके कुछ भ्रम थे, इनको ऐसा लगता था कि आप तो इनके बगैर
जी नहीं सकते हो, आप तो ये आपको फॉर ग्रांटेड ले सकते हैं, या जो भी भ्रम थे इनके, चाहे वो थर्ड पार्टी सिचुएशंस को लेकर थे या आपको लेकर थे या जो भी था, वो जो एक आंखों के ऊपर जो पट्टी बंदी थी ना उनके, वो उतर आएगी एंड वो अपने इंस्टिंक्ट को फॉलो करेंगे। और मुझे लगता है उनका इंस्टिंक्ट उनको बेसिकली एक सही रास्ता, सही मार्ग दिखाएगा और वो सही डिसीजन ले पाएंगे इस रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए। ठीक है, तो मुझे सही रास्ते पे, सही ट्रैक पे आते हुए अब ये पर्सन दिख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और दूसरे ओरेकल से भी देख लेते हैं कि आप दोनों के बीच की सिचुएशन क्या होगी। 2 कार्ड्स चाहिए मुझे, आप दोनों के बीच की सिचुएशन क्या होगी, अगले 5 दिनों में आप दोनों के बीच क्या सिचुएशन होगी। तो ये है 2 कार्ड्स एंड बॉटम डेक में है डिटैच। डेफिनेटली ये किसी टॉक्सिक सिचुएशन में है और ये उस टॉक्सिक सिचुएशन से अपने आप को डिटैच करने की कोशिश करेंगे अगले 5 दिनों में। और कहीं ना कहीं, जैसे मैंने पहले भी बोला, काफ़ी अकेला महसूस करेंगे। उन्हें लगेगा जैसे वो आपसे अच्छे से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, आप उनसे बहुत टूटे टूटे से और दूर दूर से उन्हें लगोगे, फील होगा। तो ये दूरियाँ, ये जो डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में, चाहे फिर वो फिज़िकल हो चाहे वो इमोशनल हो, वो उसको नहीं सह पाएंगे, कहीं ना कहीं डिटैच्ड फील करेंगे काफ़ी ज़्यादा। एंड मूव है एंड ब्लॉसम है। डेफिनेटली इनके अंदर जो एक स्टक सी सिचुएशन आ गई थी ना आप दोनों के रिलेशनशिप में, जो ज़्यादातर तो मुझे लगता है इस पर्सन की वजह से ही था कि ये बहुत स्टक थे और आप दोनों का रिश्ता, आप दोनों का प्यार आगे नहीं बढ़ पा रहा था, एक एनर्जी मूवमेंट नहीं हो पा रही थी, काफ़ी स्टक एनर्जी थी। तो आने वाले 5 दिनों में मुझे डेफिनेटली इनके अंदर वो रेस्टलेसनेस मुझे दिख रही है, आपसे कनेक्ट करने की, आपके करीब आने की, आपसे अटैचमेंट बढ़ाने की। एक मूवमेंट इनके दिल के अंदर फील होगा इनको, जिसके वजह से ये आपके रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। एंड यहाँ पे ब्लॉसम है, तो डेफिनेटली आप दोनों का रिश्ता मुझे बेटरमेंट की तरफ जाते हुए दिख रहा है। एक ब्लॉसमिंग मुझे आप दोनों के रिलेशनशिप में होते हुए दिख रही है, चाहे वो फिर प्यार हो, फीलिंग्स हो, इमोशंस हो, तो बदलाव और बेहतरी की तरफ मुझे रिलेशनशिप जाते हुए दिख रहा है। काफ़ी ज़्यादा चेंजेस मुझे दिख रहे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, टारो कार्ड्स के थ्रू भी देख लेते हैं इस पर्सन के अगले 5 दिनों में फीलिंग्स क्या होंगी। अगले 5 दिन इस पर्सन के अंदर क्या चलेगा, क्या फील करेंगे। सॉरी, अगले 5 दिनों में इस पर्सन की फीलिंग्स क्या होंगी। ओके, पहला कार्ड यहाँ पे है द मैजिशियन। वाओ, जेमिनाई एनर्जी और बॉटम में है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूँ कि ये पर्सन अपने कन्फ्यूजन से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, बहुत स्ट्रांगली ट्राई करेंगे कि जो चॉइसेस है इनके लाइफ में या जो कन्फ्यूजन है आपको लेकर या इस रिश्ते को लेकर, वो उसको ख़त्म कर दे। अगले 5 दिनों में आप देखोगे कि पर्सन प्रोएक्टिवली ट्राई कर रहे हैं रिश्ते को ठीक करने की, हील करने की, बेटरमेंट लाने की, बेटर चॉइस करने की। ओके, मे बी ये कन्फ्यूजन में है, मे बी इस वजह से ये कोई भी एक्शन नहीं ले पा रहे थे इतने समय से, तो उस कन्फ्यूजन से बेसिकली ये बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। और देखते हैं अगले 5 दिनों में क्या होने वाला है। यहाँ पे है 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ कप्स। 7 की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अभी तक इस पर्सन को ना ये रिलेशनशिप एक फेल्ड सिचुएशन लग रहा था। और अगले 5 दिनों में मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि ये पर्सन ड्रास्टिकली कुछ इम्प्रूवमेंट आप इनमें देखोगे, लेकिन इनके अंदर इनके इमोशंस में आप काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखोगे। जो कन्फ्यूजन था इस रिश्ते को लेकर, स्टेबिलिटी इनके मन में ही जो नहीं थी ना इतने समय तक, जो जितना एफर्ट्स ये नहीं डाल रहे थे इस रिलेशनशिप में, उतने एफर्ट्स ये डालने की कोशिश करेंगे। उस बारे में एटलीस्ट ये सोचेंगे। यूनिवर्स चाहेगा कि उस बारे में सोचे, आपके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोचे। ओके, नेक्स्ट आपके लिए है पेज ऑफ कप्स और बॉटम डेक में है द वर्ल्ड। डेफिनेटली ये पर्सन ना आप पे काफ़ी ध्यान रखेंगे, आपको स्पाई करेंगे और एक मुझे लगता है एकमात्र ज़रिया है अभी उनके पास आपको देखने का या आपकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का, वो है इंटरनेट। क्योंकि वर्ल्ड का एनर्जी भी आया है और मैंने जैसे पहले भी बोला आपको, आप दोनों एक इंटरनेट कनेक्शन में हो
फिज़िकल कनेक्शन टूटा हुआ है आप दोनों के बीच में, तो ये ना अगले 5 दिनों में बहुत ज़्यादा स्पाई करेंगे आपको। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आई है और विथ प्यार, पूरे प्यार के साथ और पूरे इमोशंस के साथ आपको स्पाई करेंगे। ऐसा नहीं है कि बस करने के लिए, पूरा प्यार इनके अंदर होगा जिसके वजह से ये आपको स्पाई करेंगे। ओके, एंड कनेक्ट करना चाहेंगे, मे बी सॉरी भी बोल सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन एक सॉरी और रिकनेक्शन को भी दर्शाता है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे म्यूज़ ऑफ मटेरियल्स एंड 5 ऑफ स्वर्ड्स है। पहली बात 5 ऑफ वॉन्ड्स है। देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूँ कि ये पर्सन ना आपको हर एक सिचुएशन से लड़कर, चाहे वो फैमिली इश्यूज थे, उनके अपने थॉट्स थे, उनके अपनी नेगेटिविटी थी, या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन और थी, वो उससे सारी चीज़ों से लड़कर आपकी तरफ आने की कोशिश करेंगे। हाँ, इन्होंने काफ़ी वक्त ले लिया है, बट स्टेबिलिटी देंगे। तो देर आ रहे हैं लेकिन दुरुस्त आ रहे हैं आपके पास। ओके, तो उनके अराउंड भी ना काफ़ी ऑब्स्टैकल्स है, उनके लिए भी आसान नहीं होगा। व्हाट मोर, यहाँ पे है पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पे चैरियट है। कैंसर और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी है। मुझे लगता है कि ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ रहा है स्टेबिलिटी के साथ, एक स्टेबल ऑफ़र के साथ, क्योंकि ये आपको खोना नहीं चाहते। और इनको एक बात समझ में आ रही है, या आने वाले 5 दिनों में एक बात इन्हें समझ में आ जाएगी कि आप पे इन्वेस्ट करना वर्थ इट है। आप एक आपके साथ वाला रिश्ता बाकी रिश्तों जैसा नहीं है, इसको ये ऐसे ही छोड़ नहीं सकते हैं। और आप स्टेबिलिटी के बिना मानोगे भी नहीं, ये भी इस पर्सन को समझ जाएगा, जिसके वजह से भी ये आपकी तरफ कदम बढ़ाएंगे। लास्ट कार्ड क्या है और लास्ट मैसेज दीजिए। 8 ऑफ वॉन्ड्स है एंड 3 ऑफ कप्स है। डेफिनेटली आउट ऑफ इमोशंस, आउट ऑफ हार्टेक ये पर्सन आपको कनेक्ट करेंगे। 8 ऑफ वॉन्ड्स होता है कम्युनिकेशन का कार्ड, मैसेज का कार्ड, स्विफ्ट कम्युनिकेशन। अचानक से आउट ऑफ नोवेयर आप सो रहे होंगे मे बी, और जागोगे तो उठ के देखोगे तो इस पर्सन के मैसेजेस, कॉल्स आपके फ़ोन पे होंगे। और ये आउट ऑफ हार्टेक 3 ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी है, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो ये पर्सन रीयूनियन के लिए करेंगे इस चीज़ को। ये जो मैसेज कॉल इनकी तरफ से आपको आएंगे, ये आउट ऑफ रीयूनियन के थॉट्स से होंगे। ये रीयूनियन करना है इनको, इसलिए। एंड बॉटम डेक में ही है जस्टिस, तो आपको जस्टिस मिलेगा डेफिनेटली। पाइल नंबर 1 के लिए तो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करेंगे, बात करेंगे, और सारी सुलह, सारी सिचुएशन आप दोनों के बीच ठीक हो जाएगी आने वाले जो 5 दिन है उसमें। सो ये है अभी आपके लिए कुछ एंजल गाइडेंस देख लेते हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल है इन केस, तो आप पूछ सकते हो, एंजल डेफिनेटली आपको जवाब देंगे। अगर सवाल नहीं भी है तो एक जनरल गाइडेंस की तरह इसको ले सकते हो। चलिए देखते हैं आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है। 2 कार्ड निकालूंगी मैं, ये है कार्ड नंबर 1 एंड ये है कार्ड नंबर 2। तो कार्ड नंबर 1 है नो नीड टू वरी, तो आपको परेशान होने की, चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। एंजल्स डेफिनेटली आर टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग एंड डोंट स्टॉप। तो रुकिए मत, जो भी आपके मन में है उसको बस कर डालिए, रुकना नहीं है आपको, ठीक है, और अपने आप को रोकना भी नहीं है। सो दैट्स इट। पाइल नंबर 1 डेफिनेटली आपको कॉल मैसेज आएगा 5 दिनों में, काफ़ी मेजॉरिटी ऑफ लोगों को आएगा, और ये एक प्यार की नई बिगनिंग होगी, प्यार की एक नई शुरुआत होगी। सो इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट्स में लिखिए कि आई क्लेम एवरी ब्यूटीफुल एनर्जी ऑफ दिस रीडिंग, आई क्लेम दिस रीडिंग। एंड इस वीडियो को किसी एक ज़रूरतमंद इंसान से ज़रूर शेयर करिए। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, एंड मुझसे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वीडियो को एक लाइक ज़रूर चिपका दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, ख्याल रखिएगा अपना। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये हारमनी कार्ड चूज़ किया है, चलिए देखते हैं कि क्या अगले 5 दिनों में आप दोनों की बात होगी, क्या वो आपको कॉल करेंगे। चलिए शुरुआत हमारे हैंड रिटन कार्ड से करते हैं। रीडिंग शुरू होने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको मुझसे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखे बिना ना जाइएगा, एक बार ज़रूर चेक करिएगा। और हमारे और 2 चैनल्स हैं, आप उनको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। मेरा एक प्राइमरी चैनल है जिस पे मैं रेगुलरली वीडियो डालती हूँ। अगर इस चैनल पे वीडियो नहीं आएगी, उस चैनल पे ज़रूर आएगी, मिस्टिक हिंदी टैरो पे। एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा, अगर आपको डेली पिक अ कार्ड शॉर्ट रीडिंग्स अगर चाहिए तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा मुझे। चलिए देखते हैं कि अगले 5 दिनों में क्या आप दोनों की बात होगी, क्या आपके पार्टनर आपसे बात करेंगे, उनके ऊपर फोकस करिए। मैं 5 कार्ड्स निकालूंगी। क्या आप दोनों की अगले 5 दिनों में बात होगी।
ओके, सो 5 कार्ड्स हमें मिल चुके हैं। उससे पहले देख लेते हैं टॉप और बॉटम ऑफ डेक। बॉटम ऑफ डेक में है ट्रू लव। सो ये आपका सच्चा प्यार है। जिनके भी बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हो, ये आपसे बहुत ज़्यादा और सच्चा प्यार करते हैं। एंड जो फर्स्ट बॉटम डेक में है वो सोशलाइज। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये पर्सन में भी इस वक्त इनका फोकस में भी है अपने कॉन्टैक्ट्स बढ़ाने में, फ्रेंड्स बनाने में, सोशलाइज एक्सप्लोर करने में। ठीक है, इन्फ्लुएंस तो इनके ऊपर डेफिनेटली किसी ना किसी का इन्फ्लुएंस है। ये किसी के इन्फ्लुएंस के अंडर है। हो सकता है इनके दोस्त हो या कोई एक्स हो, कोई टॉक्सिक इन्फ्लुएंस डेफिनेटली इनके आसपास है। 1-5-6 मंथ्स तो हो सकता है ये मंथ्स, इतने मंथ्स पहले कुछ हुआ था, आपकी एनिवर्सरी थी या बात बंद हो गई इतने मंथ्स पहले, या कुछ इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंट हुआ है इतने महीनों पहले, या फिर जनवरी, मई और जून महीने आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट महीने हो सकते है आपकी एनिवर्सरी हो या पहली बार मिले हो या बातचीत पहली बार उस मंथ्स में शुरू हुई थी, या आपके बर्थ मंथ है या उनका बर्थ मंथ है। एंजेलिक ब्लेसिंग्स, डेफिनेटली आपको एंजेलिक ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं। एंजल्स आर अराउंड यू। प्रेगनेंसी, ओके, तो ये उन लोगों के लिए जो प्रेगनेंसी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एंड लास्ट है यहाँ पे को डिपेंडेंसी। तो डेफिनेटली काफ़ी लोग यहाँ पे एक को डिपेंडेंट रिलेशनशिप में है। मे बी आप इमोशनली, फाइनेंशियली या किसी भी तरह उन पे डिपेंडेंट हो और वो आप पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये अच्छा नहीं होता है। मैं हमेशा बताती हूँ पाइल नंबर 2, आपको को डिपेंडेंट नहीं रहना है। चलिए हमारे चक्रा विजडम ओरेकल से देख लेते हैं कि अगले 5 दिनों में क्या होने वाला है आप दोनों के बीच में। मुझे चाहिए 3 कार्ड्स, और वो 3 कार्ड्स है ये और ये। ओके, बॉटम में है एक्सपेंशन। डेफिनेटली मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों के लिए एक स्टेप ऊपर आप दोनों का रिश्ता जाने वाला है। अभी तक जहाँ तक है वहाँ से ऊपर एक स्टेप आप लोगे इस पर्सन के साथ। एक्सपेंशन हो रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप में, आगे बढ़ रही है चीज़ें। गॉसिप, रिजेक्शन और डिसिपेटिंग। ओके, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि ये पर्सन डेफिनेटली किसी का गाइडेंस ले रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं और उनको गलत गाइडेंस मिल रही है। मे बी उनको और ज़्यादा कंफ्यूज किया जा रहा है। मे बी वो अपने दोस्तों से बात कर रहे हो या किसी ऐसे पर्सन से ये बात कर रहे हैं या किसी ऐसे पर्सन के इन्फ्लुएंस में है जिनसे इनको गलत गाइडेंस मिल रही है। ओके, और जिसके वजह से उनका आपसे कांटेक्ट करने के लिए के बजाय वो और दूर जा रहे हैं आपसे। ठीक है, और अगले 5 दिनों में भी ये उन पर्सन से गाइडेंस लेंगे। मुझे ये भी लगता है कि आप दोनों के बारे में बहुत सारी बातें हो रही है। आप लोगों से बहुत सारे लोग जलते भी हैं, मुझे लगता है आपके जोड़ी से, आपके प्यार से। एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है इस पर्सन को अगले 5 दिनों में ऐसा लगने लगेगा, ऐसा फील होने लगेगा कि अब आप उनसे प्यार नहीं करते हो। आपका प्यार छूमंतर हो रहा है, गायब हो रहा है धीरे धीरे। और कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा लगने लगेगा कि उनकी ज़रूरत नहीं है अभी आपको। ओके, और उनको डर भी लगेगा। वो डरेंगे कि पता नहीं आप कैसे रिएक्ट करोगे, पता नहीं आप उनसे बात करोगे भी या नहीं, कि आप उनसे कनेक्ट करना चाहोगे भी या नहीं। तो वो डर भी उनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा। ओके, और ज़्यादा देखते हैं, 2 कार्ड्स निकालते हैं इन ओरेकल से, और अगले 5 दिनों में क्या एनर्जी होगी, क्या फीलिंग्स होगी। फोकस अगर आपके पर्सन पे आप नहीं रखोगे तो एनर्जी में भी पिक ना हो पाए और फिर आप मुझे ब्लेम करोगे कि रीडिंग रेजोनेट नहीं हुई। उससे अच्छा है कि आप फोकस करिए अपने पर्सन पे, सोचिए उनके बारे में। तो ये है आपके लिए 2 कार्ड्स, एंड बॉटम डेक में है रीच आउट। यस, ये कंफर्मेशन है कि ये पर्सन इतना ज़्यादा सोचेंगे, इतना ज़्यादा मिस करेंगे आपको, और ऑलरेडी मुझे लगता है ये इस एनर्जी में आ ही चुके हैं जहाँ पे ये सोच रहे हैं आपसे बात करने की या रीच आउट करने की। ओके, और ये पर्सन डेफिनेटली अगले 5 दिनों में रीच आउट करेंगे, आपसे बात करेंगे। और कार्ड्स जो आए हैं, विन और लूज़ एंड शेयर द लव। देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि ये पर्सन अगले 5 दिनों में ना ऐसा फील करेंगे कि अगर मैंने कांटेक्ट नहीं किया, अगर मैंने कॉल मैसेज नहीं किया, तो ना तो मैं कुछ जीत पाऊंगा और ना तो मैं कुछ हार तो डेफिनेटली जाऊंगा, लेकिन जीत कुछ नहीं पाऊंगा। इस पर्सन को मैं हार दूंगा, इसका प्यार मैं हार जाऊंगा। तो इस एनर्जी में ये होंगे, तो ये डरेंगे बेसिकली कि कहीं वो आपको खो ना दे हमेशा के लिए। और वो अपने ईगो को भी
साइड में रखेंगे, वो अपने कंफ्यूज्ड माइंड को भी साइड में रखेंगे और रीच आउट करेंगे। और मुझे ये भी लगता है ये पर्सन अपना प्यार आपको देना चाहेंगे और आपके प्यार को भी मिस करेंगे जो आप इनको दिया करते थे। सेल्फलेसली जो प्यार आप इनसे किया करते थे ना, वो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा मिस करेंगे, जिसके वजह से भी वो रीच आउट करेंगे। चलिए देखते हैं टैरो कार्ड्स के थ्रू कि आप दोनों के बीच की सिचुएशन अगले 5 दिनों में क्या होगी। लास्ट पे एंजल गाइडेंस देखेंगे, तो पूरा वीडियो देखिएगा। फाइल नंबर 2 जिन्होंने चूज़ किया है, अभी वो जिनके बारे में सोच रहे हैं, उनके और व्यूअर के बीच में क्या होने वाला है। पहला कार्ड आपके लिए है 2 ऑफ कप्स। वाओ, 2 ऑफ कप्स है विद सन कार्ड। डेफिनेटली ये पर्सन ना इनके पूरे इमोशंस, 7 ऑफ कप्स है, मुझे 2 दिखाई है, 7 ऑफ कप्स है और सन कार्ड है। तो डेफिनेटली ये पर्सन अगले 5 दिनों में मुझे लगता है कि थोड़ा सा कंफ्यूज रहेंगे, थोड़ा सा इनके अंदर अनक्लैरिटी रहेगी, इमोशनली ओवरवेल्म फील करेंगे, अपना कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे क्लियरली, और अपने आप पे फोकस लाने की कोशिश करेंगे, अपने आप को हैप्पी रखने की कोशिश करेंगे, बट नहीं रह पाएंगे क्योंकि इनके सोर्स ऑफ हैप्पीनेस तो आप हो। ये आपको सन की तरह देखते हैं, जिससे इनको वार्मथ मिलती है, प्यार मिलता है, हाँ, हैप्पीनेस मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और एरीज, लियो, सैजिटेरियस एनर्जी है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैं आपको क्लियरली बताऊं, आप दोनों के बीच में कल्चरल या रिलीजियस डिफरेंस है, कुछ ना कुछ इम्बैलेंस है आप दोनों के बैकग्राउंड्स में। या तो वो अलग कास्ट के, आप अलग कास्ट के हो, फैमिली इश्यूज़ डेफिनेटली आप दोनों के बीच में, या तो उन्हें डर लगता है कि आगे जाके फैमिली नहीं मानेगी, उन्हें ना ऑब्स्टैकल्स ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में कि आगे जाके मे बी फैमिली ना माने, आपकी फैमिली या उनकी फैमिली डिसबैलेंस हो जाए, या तो उनके फैमिली को कुछ और ही एक्सपेक्टेड है उनसे और वो शायद आप उस लाइक मैच नहीं करते उन एक्सपेक्टेशन से, तो डिसबैलेंस काफ़ी है। बट फिर भी मुझे लगता है कि ये पर्सन ना, इनके अंदर एक इच्छा होगी आपको प्यार देने की, आपके प्रति अपने प्यार की रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने की। नेक्स्ट कार्ड जो है 3 ऑफ वॉन्ड्स है और हायरोफेंट है। तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस और टॉरस एनर्जी है। देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि ये पर्सन आपकी तरफ देख रहे हैं। ओके, ये पर्सन ऑलरेडी मन में आपको अपना मानते हैं, ये आपकी तरफ देख रहे हैं और कहीं ना कहीं कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है अगले 3 दिनों में ही आपकी और इनकी बात हो जाएगी, काफ़ी लोगों के लिए सुलह हो जाएगी आप दोनों के बीच में, बैठकर आपसे बात करेंगे मिलके। ओके, काफ़ी लोग मिलोगे इस पर्सन से फेस टू फेस और बात करोगे। ओके, क्योंकि मुझे लगता है कि ये पर्सन 3 दिन से ज़्यादा और नहीं रह पाएंगे आपसे दूर। ओके, ऑलरेडी आपकी तरफ देख रहे हैं, ये अभी भी आपको भूल नहीं पाए हैं। नेक्स्ट कार्ड जो आपके लिए है 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ कप्स। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज और 3 एरीज, लियो, सैजिटेरियस है। देखिए, मुझे लगता है पर्सन आपको ये कप ऑफ लव देना तो चाहते मे बी, लेकिन इनको लग रहा है कि अब बाउंड्रीज़ आपके तरफ है। मैंने बोला ना, रिजेक्शन से डर रहे हैं, मे बी इनको लग रहा है बाउंड्रीज़ अभी आपके साइड में है, अब आप इनसे डील नहीं करना चाहते हो, या आप गुस्से में हो, नाराज़ हो, एक बाउंड्री आपने भी सेट कर ली है और जिस वजह से ये पर्सन में भी उस बाउंड्री को हटा नहीं पाएंगे, तोड़ नहीं पाएंगे, गिरा नहीं पाएंगे, ये डर भी इनको लगेगा अगले 5 दिनों में। व्हाट मोर, फोकस हटाइए मत अपने पर्सन से, सोचिए उनके बारे में, प्यार से सोचना है, गुस्से से नहीं। म्यूज़ ऑफ इमोशंस एंड पेज ऑफ स्वर्ड्स है, पेज ऑफ स्वर्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स है। देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे, कमिटमेंट चाहते हैं आपसे, सीरियस कमिटमेंट चाहते हैं। ये पर्सन जब भी आपके बारे में सोचते हैं, बात जब आपकी आती है तो इनके मन में और कुछ भी नहीं आता है, आप ही होते हो। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है क्लियरली बात करेंगे आपसे, अपनी फीलिंग्स जो अब तक ये हाइड कर रहे थे, अपना प्यार जो ये छुपा रहे थे, उससे भाग रहे थे, अब ये क्लियरली आपके सामने एक्सप्रेस करेंगे। व्हाट मोर, लास्ट कार्ड चाहिए मुझे, अगले 5 दिनों में क्या होने वाला है आप दोनों के बीच में। एंड लास्ट कार्ड इज़ 5 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली अ न्यू ब्रांड बिगनिंग। ये आउट ऑफ इमोशंस, लाइक इतने इमोशनल हो जाएंगे, इतने ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे कि ये आपसे एक
एक चांस मांगेंगे, एक और बिगनिंग, एक ब्रांड न्यू बिगनिंग चाहेंगे आपसे, और ये अपने आप को बिल्कुल सच में रोक नहीं पाएंगे। एक नई शुरुआत, एक न्यू जर्नी, एक न्यू लव आप दोनों के बीच में मुझे एक न्यू चैप्टर शुरू होते दिख रहा है। एंड यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो यहाँ पे किंग ऑफ कप्स भी आया है, क्वीन ऑफ कप्स भी आया है। डेफिनेटली काफ़ी लोग यहाँ पे एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, एक डिवाइन कनेक्शन है आप दोनों का। एंड मुझे लगता है कि ये पर्सन क्लियरली अपने फीलिंग्स आपके सामने रखेंगे, ये अपने फीलिंग्स को और नहीं छुपा पाएंगे। ओके, पाइल नंबर 2 जिन्होंने ये हार्मनी चूज़ किया है, डेफिनेटली आपकी बात होगी और आप दोनों का रीयूनियन भी होगा। एंजल गाइडेंस से आपके लिए गाइडेंस निकालती है, अगर आपका कोई सवाल है या नहीं है फिर भी एंजल आपको गाइडेंस देगी। 2 कार्ड्स निकालूंगी मैं रैंडमली, ये और ये। ओके, तो पहला एडवाइस या गाइडेंस है येस। तो जो भी आपके मन में चल रहा है तो उसके लिए जवाब एंजल्स की तरफ से येस आ गया, ग्रीन सिग्नल दे दिया एंजल्स ने। और इम्प्रूविंग हेल्थ, मे बी आप अपने हेल्थ को इम्प्रूव करना भूल गए हो, आप अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे हो, प्लीज़ अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए। तो क्योंकि वो बोलते हैं ना, मुझे किसी ने भेजा था जब, क्योंकि मैं बीमार हूँ तो मुझे किसी ने भेजा था कि सर सलामत तो पगड़ी हज़ार। तो अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए, मे बी आप अपने इमोशनल हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे हो, ठीक है। सो दैट वाज एट पाइल नंबर 2 जिन्होंने ये हार्मनी ये कार्ड चूज़ किया था। यही थी आपके लिए रीडिंग। रेजोनेट हुई है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं चाहती हूँ कि आप इस रीडिंग को क्लेम करें और आप दोनों की बात 5 दिनों में हो जाए और सारे गिले शिकवे आप दोनों के बीच के दूर हो जाए। तो डेफिनेटली कमेंट्स में ये ज़रूर लिखना कि आई क्लेम ऑल द ब्यूटीफुल एनर्जीज इन दिस रीडिंग। एंड इस वीडियो को किसी एक ज़रूरतमंद इंसान से शेयर कीजिएगा। देखिए, आप किसी के दिल को अगर जोड़ते हो ना, तो आपका टूटा हुआ दिल भी यूनिवर्स जोड़ देता है। तो डेफिनेटली ये वीडियो किसी से शेयर करिए जिसको इसकी ज़रूरत है, ताकि वो पीसफुल फील करे और उनको अपने सवालों के जवाब मिल जाए। और लाइक ज़रूर चिपकाइएगा वीडियो को, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय।